यूपी में आईएसआई के धर्मांतरण गैंग के पर्दाफाश होने के बाद राजनीतिक तूफान मच गया है। 1000 से ज्यादा लोगों के जबरन धर्मांतरण करने के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं इस मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भी फंडिंग की खबरें मिली हैं, जिसकी जांच ईडी को सौंप दी गई है। इस मामले में केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक राजनीतिक दलों के अलावा अब धर्मगुरुओं ने भी आवाज बुलंद कर दी है। करीब 1000 लोगों का जबरन धर्मांतरण करवाने के आरोप में जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई तो राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक हल्ला मचना तय था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई के अलावा उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। वहीं आईएसआई की ओर से धर्मांतरण के लिए फंडिंग की जांच ईडी की ओर से की जा रही है। अब यूपी सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट देगी। एनआईए समेत खुफिया एजेंसियां भी जांच में लगाई जाएंगी। दिल्ली के जामिया नगर में रहकर यूपी में धर्मांतरण की साजिश रचने को लेकर सियासत गरमाने लगी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने इसे यूपी सरकार की सियासी साजिश करार दिया। अमानतुल्लाह खान ने इसे यूपी 2022 के चुनाव से जोड़ दिया है, तो वहीं बीजेपी ने उनके विरोध को मजहब की आड़ में राजनीतिक हमला बताया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान और समाजवादी पार्टी ने इस मामले को यूपी सरकार का ध्यान भटकाने वाला सियासी स्टंट करार दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 में ये इख्तियार दिया है, ये हक दिया है, ये आज़ादी दी है कि कोई भी आदमी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और कोई भी आदमी अपनी आज़ादी के साथ किसी भी धर्म को अपना सकता है। मुझे लगता है कि इन मुद्दों के रास्ते से भाजपा अपना मुंह छिपा रही है कि असली मुद्दों पर बात ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी जब भी बात करेगी असली मुद्दों पे बात करेगी, विकास पर बात करेगी। हमारे लिए देश और देश के लोगों की सुरक्षा ये प्राथमिकता है। इसके कोई भी खिलवाड़ करेगा, कोई भी समझौता करेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसीलिए ये धर्मांतरण कानून हम लेकर आए। इसको कोई एक समुदाय, एक जाति के लिए नहीं, लेकिन इसमें एक ही समुदाय के लोग क्यों बार बार पकड़े गए और क्यों धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और क्यों सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बार बार उनके लिए खड़ी होकर विरोध कर रही है, ये जवाब देश की जनता को उन्हें देना होगा। ये सुरक्षा का भी मुद्दा है और देश हित का भी मुद्दा है। अभी इसके तार कहां पे जुड़े हैं देश में और दिल्ली एनसीआर में, अभी ये आने वाली जांच में पता लगेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। हमने देखा पीछे अमानतुल्लाह खान ने वहाँ पे जो रोहिंग्या बसे हुए थे उनका भी सपोर्ट किया और वो उनकी बस्ती भी वहाँ पर बचाने के लिए जो है कोशिश कर रहा है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल और सारी आम आदमी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। ये उनको अपना वोट बैंक के रूप में देखते हैं। नौकरी और रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन की साजिश से जुड़े इस मामले में कुछ सामाजिक संस्थाओं का गुस्सा भी भड़क उठा। नोएडा में मूक बधिरों का धर्म परिवर्तन कराने वाली घटना को लेकर कुछ लोगों ने नाराजगी दिखाई। उन्होंने दिव्यांगों के साथ धर्म के नाम पर खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए उन दिव्यांगों की सोसाइटी में हंगामा किया जहां धर्म परिवर्तन की साजिश का दावा किया जा रहा है। हमें 70 साल हो गए, कब तक चुप रहे भैया? हम क्यों चुप रहे भैया? जब मेरे धर्म पे बात आ गई, जिस धर्म में मुझे पालन पोषण हुआ, मेरी संस्कृति थी, मुझे आज उसी का मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं क्यों चुप रहा हूँ भैया? उधर इस मुद्दे के सामने आने पर साधु संतों समेत धार्मिक संस्थाएं भी अपनी नाराजगी जाहिर करती नजर आईं, जबकि धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में कानून बनाए जाने की मांग भी उठने लगी। संविधान सभा के भी कई सदस्यों ने केंद्रीय कानून बनाने की वकालत की थी। हमारा स्पष्ट मत है कि अब यह समय आ गया है, इस पर चर्चा होकर केंद्रीय कानून बनाने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। इनके पास इतना पैसा आता कहां से है? इसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं उन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, यहां तक उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। जांच एजेंसियों को शक है कि इस मामले में कई और अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण गैंग हो सकते हैं, क्योंकि इसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं।
भारत में सबको अपना धर्म चुनने की पूरी आज़ादी है, लेकिन लालच या दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध है। ऐसे मामले बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए ऐसे मामलों पर राजनीति करने के बजाय ये जानने की कोशिश होनी चाहिए कि क्या आईएसआई की शह पर ये साजिश हो रही है। ऐसे मामलों पर राजनीतिक टकराव के बजाय सच्चाई की तह तक जाना ज़रूरी है। जांच एजेंसियों के नतीजे और किसी सबूत आने तक संयम रखना चाहिए ताकि देश को ऐसी साजिशों से बचाया जा सके।